हेलो माय डियर जेमिनी मिथुन राशि, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मिथुन राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में, पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, पॉजिटिव माइंड के साथ देख लेते हैं आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं। मिथुन राशि केल्टिक क्रॉस पैटर्न के अकॉर्डिंग देखने वाले हैं रीडिंग को। डिटेल रीडिंग रहेगी, रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाइएगा विद सोलमेट लिखकर, ठीक है। ओके सो राइट नाउ में देखते हैं जेमिनी आपके पार्टनर किस ऊर्जा में है। आई बिलीव कि आप सबने सोलमेट लिख लिया होगा। लेट्स चेक इस इंसान की एनर्जी क्या है। वी हैव द जस्टिस। ओके सो फेयर एनर्जी में है, कह सकते हो आप। एक बैलेंस एनर्जी में रहने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी फेमिनाइन साइड को बहुत हद तक जो है ना एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। अगर ये मेल हैं तो किसी के लिए प्यार, किसी के लिए अफेक्शन फील करना कई बार होता है। नई लोग मतलब जो मेल मेंबर हैं वो बहुत थोड़ा सा रहते हैं इस चीज़ के लिए कि नहीं नहीं यार वो फेमिनाइन साइड ज़्यादा एक्टिव नहीं रखनी है। बट यहाँ पर अभी इस समय पर उसको भी टेक केयर करी जा रही है। और अगर ये फीमेल ही हैं तो फॉर श्योर ये अपनी मैस्कुलाइन साइड को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। एक ऐसी ऊर्जा मुझे नज़र आ रही है। अपने आप को थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनाना अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं थोड़ा कहते हैं ना चीज़ों को लेकर हमेशा जो है सिर्फ और सिर्फ इमोशनल साइड से ना सोचना, रैशनल भी थोड़ा सा सोचना, थोड़ा लॉजिकल हो जाना। देखो उस चीज़ को थोड़ा रिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो जो लोग फेमिनाइन ऊर्जा में थोड़ा ज़्यादा रहते थे तो मैस्कुलाइन को भी पसंद कर रहे हैं, मैस्कुलाइन और अपनी फेमिनाइन को बैलेंस कर रहे हैं। और जो लोग सिर्फ मैस्कुलाइन रहते थे तो फेमिनाइन को बैलेंस कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है राइट नाउ में। ये अपने आप को हील ज़रूर कर रहे हैं। ये अपने आप को थोड़ा सा गार्डेड इसलिए रख रहे हैं, अपने आप को बैलेंस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हो सकता है ये हर्ट हैं जहाँ पर ये खुद को बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, जहाँ पर ये खुद के साथ खुद के लिए जो है जस्टिस कर रहे हैं, खुद के साथ पहले जस्टिस करना चाह रहे हैं, खुद को पहले जो है ये ट्रीट करना चाह रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये अपने कहते हैं ना पास्ट वुंड्स जो हैं उनको कहीं ना कहीं बहुत 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 ज़्यादा जो है ड्रैग कर रहे थे, बट अब उनके साथ थोड़ा अपना कनेक्शन हील कर रहे हैं। ये एनर्जी दिख रही है। ओके जेमिनाई आपके पर्सन इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं, किस तरीके की एनर्जी है इस रिश्ते के लिए। जेमिनाई वी हैव द एस ऑफ वॉन्ड्स। इस इंसान को ये रिश्ता कहीं ना कहीं बहुत अभी ना लाइट लगता है। इसको लगता है कि ये इतना सीरियस रिश्ता नहीं है, या इस रिश्ते में इतना ज़्यादा जो है अभी सीरियसनेस आई नहीं है, या तो या फिर सीरियसनेस इतनी शायद इस रिश्ते में चलेगी नहीं। अभी राइट नाउ में थोड़ा लाइट रहना पड़ेगा। राइट नाउ में थोड़ा सा इस रिश्ते में केमिस्ट्री और फन एलिमेंट जो है लेकर आना पड़ेगा। या फिर ये रिश्ते को अगर देखा जाए तो इस रिश्ते को ऐसी नज़र से देखते हैं कि सिर्फ एक ही फन रिलेटेड रिश्ता है, इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग एनर्जी नहीं है, ये इसको बहुत सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। तो दोनों ही फैक्टर्स यहाँ दिख रहे हैं। लेट्स क्लैरिफाई क्या आ रहा है यहाँ पर। वी हैव द थ्री ऑफ पेंटिकल्स। तो मैंने कहा ही है कि थोड़ा उसको फन लेकर चलना पड़ेगा। आगे जाकर इसमें थोड़ी सी और बॉन्ड हो जाए, बन जाए, ये रिश्ता पेंटिकल्स तक पहुंच जाए, ये वॉन्ड्स की ऊर्जा से लेकर जो है मतलब एक कहते हैं ना एक चिलपिल रिश्ते से, एक फ्रेंड्स वाले रिश्ते से, एक कहीं ना कहीं देखा जाएगा वाले रिश्ते से इसको फिक्स रिश्ते में बदला जाए, कमिटमेंट में बदला जाए। उसके लिए इसमें थोड़ा अपनी तरफ से एफर्ट्स करना पड़ेगा, या इस रिश्ते को किसी तरीके से जो है फिक्स करने के लिए कुछ स्ट्रैटेजी लगानी पड़ेगी, कुछ टाइम देना पड़ेगा। ऐसी ऊर्जा यहाँ नज़र आ रही है। ये मुझे ऐसा लगता है, जैसे मैं इस कार्ड्स को रीड कर रही हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इस रिश्ते को फिक्स करने के लिए थोड़ा टाइम देना चाह रहे हैं। फिर से इस रिश्ते में अपनी चिट चैट शुरू करना, या आपके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना, या फ्लर्ट करना, ऐसी एनर्जी यहाँ दिख रही है, ठीक है। और मुझे थोड़ा पैशनेट एनर्जी भी दिख रही है यहाँ पर इस रिश्ते को लेकर, ठीक है। हो सकता है आप वर्क प्लेस पर एक साथ हैं। ओके
क्या यहाँ पे भारी इन्फ्लुएंस इनको दिखता है यूनिवर्स? आउटर इन्फ्लुएंस दिख रहा है इस इंसान को इस रिश्ते में। यस, इस इंसान को यहाँ पर इस रिश्ते में ना आउटर इन्फ्लुएंस भी दिख रहा है। इसको लग रहा है कि और लोगों की वजह से भी ना ये रिश्ता उतना ज़्यादा सीरियस हो नहीं पा रहा है, या इस रिश्ते में उतना सीरियस जो है ना वर्क हो नहीं पा रहा है, क्योंकि और लोगों की इन्फ्लुएंस है, या तो इनकी तरफ से या आपकी तरफ से। ठीक है, देन वी हैव द करंट फीलिंग्स। करंट फीलिंग्स देखी जाए तो 5 ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा है। 5 ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसी ऊर्जा है जो कि एक इंसान को परेशान रखे। मतलब एक इंसान जो है बहुत हैप्पी नहीं फील कर रहा है, बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रेस फील कर रहा है, बहुत हद तक कॉम्पिटिटिव फील कर रहा है। इस इंसान को लग रहा है भाई मैं ही क्यों कांटेक्ट मैसेज करूं, या मैं ही क्यों जो है इस इंसान से माफ़ी मांगू, ये इंसान भी तो माफ़ी मांग सकता है, मुझे ही क्यों जो है इस इंसान को रिस्पॉन्स करना है, ये इंसान भी तो रिस्पॉन्स कर सकता है। ठीक है, तो जैसे एक कुछ ना कुछ इरिटेशन या ऐसी चीज़ें रहना जहाँ पर आपके और आपके पार्टनर के बीच में राइट नाउ में पर्सन को थोड़ा कंपटीशन सा लग रहा है कि भाई वो पहले कांटेक्ट करे, वो पहले मैसेज करे, ऐसी फीलिंग्स दिख रही है। यहाँ पर मैं ये नहीं कहूँगी कि इंसान याद नहीं करते हैं, याद करते हैं, डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, अपने काम भी नहीं कर पाते हैं जो खुद को करने हैं, जो चीज़ें अपने टाइम से शेड्यूल से पूरी करनी है वो भी नहीं कर पाते हैं। ध्यान बहुत ज़्यादा आपकी तरफ रहता है। ठीक है, एक इंसान अगर आपको याद कर रहा है तो वो बहुत ज़्यादा पुरानी बातों को भी याद कर रहा है। मतलब उसकी फीलिंग्स जो हैं आपके लिए पुरानी बातों को लेकर भी स्टक है अभी तक। ठीक है, ऐसी एनर्जी दिख रही है यहाँ पर, देखो, है ना। ऐसा नहीं है कि फीलिंग्स नहीं है, बट ऐसा भी नहीं है कि पुरानी बातें भूले नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पर क्या है ना कि एक वो पैशन फील करना या वो रोमांस फील करना, बट उस टाइम पर बाकी शिकायतों को भी याद करना, बाकी जो भी हुआ उस चीज़ को भी ना भूल पाना, वो चल रहा है। तो यहाँ मिक्स्ड एनर्जी है। ठीक है, सो एक इंसान जो है कई बार जब आपके बारे में फील करने लगते हैं या जब आपके बारे में सोचने लगते हैं, जब उनको थोड़ा सा होप सा फील होता है कि उनको आपके लिए प्यार फील हो रहा है या अच्छा सा टाइम लगता है ना एक कि एक आपकी तरफ ध्यान जाता है, तभी उस इंसान को पुरानी चीज़ें, या तो इसकी लाइफ में कुछ पुराना हुआ है या आप दोनों के बीच में जो भी चीज़ पुरानी हुई जिसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी वो याद आ जाती हैं। ओके, ये ऐसी एनर्जी है कि एक इंसान एक चीज़ को चूज़ नहीं कर पा रहा कि मैं प्यार करता हूँ तो करता हूँ, उसमें ये आ जाता है कि अरे यार देख उस टाइम ऐसा हुआ था, तो फिर या तो फिर यही सोच ले कि भाई मैं मेरे साथ यही हुआ था तो मुझे उसको प्यार नहीं करना या उसके लिए फील नहीं करना। बट ऐसा नहीं है कि, क्योंकि ना इमोशन का कार्ड है। आप अपने इमोशन के बारे में सोचो, आप इमोशनली ना बड़ी जल्दी चेंज होते हो। ठीक है, क्या होता है कि इमोशनली आप कोई सॉन्ग सुनते बड़े ही रोमांटिक मोड में चल जाते हो, बट जैसे कोई सैड सॉन्ग आता है वही रोमांटिक मोड जो है वो रोने धोने में चला जाता है। तो इमोशनल जो साइड है उसका वो अभी बैलेंस नहीं है, तभी वो अपने आप को बैलेंस भी करने में लगे हुए हैं। तो वो बहुत, और फायर एलिमेंट भी ऐसा ही है। फायर एलिमेंट पे और वाटर एलिमेंट पे बहुत जल्दी हम लोग ट्रस्ट नहीं करते हैं अकॉर्डिंग टू टैरो। ठीक है, तो ये जो दो एलिमेंट है ना ये बड़े, ये सिचुएशन के साथ बदल जाते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों ही सिचुएशंस के अकॉर्डिंग ये दिख रहा है कि मूड बहुत अच्छा है तो आपको बहुत याद करते हैं, बहुत प्यार आता है, बट और चीज़ें याद आ जाती हैं फिर थोड़ी देर में, ऐसी एनर्जी है। ठीक है, यहाँ पर माइंड जो है दैट इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। माइंड में जो थॉट चल रही है दैट इज, उसको ये लगता है कि आप अभी जितना भी हो सकता है ना फिलहाल के समय पर आप अपने बारे में कहीं ना कहीं बहुत हद तक ग्रोथ और जो है लाइफ में स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप अपनी लाइफ में जो है ग्रोथ को प्रायोरिटाइज कर रहे हो। आपने भी अपनी हीलिंग पर काम करना शुरू कर दिया है और आप अपने आप को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जो है ना प्रोडक्टिव रखने की कोशिश कर रहे हो, इस इंसान से डिटैच रखने की कोशिश कर रहे हो। अब ये थॉट्स हो सकता है इसके खुद के हैं और ये थॉट्स हो सकता है किसी के बनाए हुए हैं और इसको चिपकाए हुए हैं कि भाई तेरा वाला तो ऐसे ऐसा कर रहा है लाइफ में, तेरी वाली तो ऐसे ऐसे कर रही है लाइफ में। ठीक है, बट थॉट्स अभी के लिए फिलहाल ये दिख रहे हैं, इसको क्लैरिफाई करते हैं। मैंने मैनिफेस्ट वर्ड यूज किया था, ध्यान है आपको? देखो, द पेज ऑफ पेंटिकल, विच मीन्स कि या तो किसी ने ये इसके दिमाग में घुसाई है बातें, या फिर उसको ये लगता है कि जब भी वो आपको चेकआउट कर पा रहे हैं या अगर आपके बारे में थोड़ी बहुत भी अगर उसको जो भी रिसोर्सेज उसके पास हैं उनसे पता जब चलता है तो उसको ये लगता है कि अभी आप अपनी लाइफ में व्यस्त हो और अपने आप को स्टेबल कर रहे हो, तो उस इंसान को भी अभी अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए और स्टेबल करना चाहिए। ठीक है, पूरी तरीके से
रिलाय ना कर पाना, ये चीज़ें दिख रही हैं मुझे, आपके ऊपर रिलाय पूरी तरीके से नहीं कर सकते हैं ये अब इनका कंडीशनिंग हो सकता है, लाइफ इनकी ऐसी रही होगी जहाँ पर अभी आपको पूरा ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरा, ये इंसान चाहते हैं कि आप इनके अकॉर्डिंग रहो, हमेशा रहो लाइफ में, बट इनके अकॉर्डिंग रहो। डिज़ायर वाइज वी हैव द 8 ऑफ सॉर्ड्स। जो इसकी डिज़ायर है, डिज़ायर इसकी यही है कि आप उलझे रहो हमेशा, आप हमेशा इस इंसान के लिए जो है उलझे रहो, इससे बाहर ना निकलो, ना इसको छोड़ पाओ, ना इससे आगे बढ़ पाओ, ना इसके बिना रह पाओ, ये एनर्जी है। ठीक है, सी आप इसको कभी भी छोड़ के आगे ना जा पाओ, आपको क्लैरिटी ना मिले, आपको कहीं ना कहीं इस इंसान के बारे में जो है किसी तरीके का कुछ गिल्ट हमेशा होता रहे, अगर आपने कुछ ऐसा किया है या इसके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ है जहाँ पर इस इंसान को लगता है कि अगर आपने जो भी किया था ना वो सब का, उस सारी चीज़ों का आपको गिल्ट महसूस हो, उस सारी चीज़ों को लेकर आप जो है थोड़े से समझो उन चीज़ों को, रिफ्लेक्शन हो, सेल्फ रिफ्लेक्शन हो, आपको पता लगे आपको कि आपने क्या किया था। ठीक है, ये इसकी डिज़ायर है। देन वी हैव द इंटेंशंस। इंटेंशंस जो है 10 ऑफ सोर्ड्स है, विच मीन्स कि जो भी तकलीफ दे चल रहा है, जो भी प्रॉब्लम चल रहा है वो ख़त्म हो जाए। ये बेशक कितना भी ज़्यादा जो है पेनफुल हो, बट ये अब एंड हो जाए। इस इंसान की इंटेंशंस यही है। सी द जस्टिस कार्ड। अब कुछ लोगों के लिए हो सकता है, आप लोगों के बीच में केस सिनेरियो चल रहा है, वो चाहते हैं अभी ख़त्म हो जाए, बस बहुत हो गया, एक नई बिगनिंग हो जाए लाइफ में। ठीक है, या कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि इस रिश्ते को ही एंड करना चाह रहे हैं, क्योंकि कल्चर और आप लोगों के बीच में जो है रिलीजियस फैक्टर कह लो, कल्चर फैक्टर कह लो, या मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए जो है कल्चर लग रहा है, सोसाइटी लॉ लग रहा है। ठीक है, तो ये अंत चाह रहे हैं कि अब इस चीज़ का अंत हो जाए। बट अगर ऐसा कुछ नहीं है, तो अगर आप लोगों के बीच में कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हैं जो ठीक नहीं है, वहाँ पर ये चाह रहे हैं कि वो ख़त्म हो जाए और एक रिकन्सिलेशन हो जाए, एक नई बिगनिंग हो जाए, बट बहुत ज़्यादा क्लैरिटी के साथ। ठीक है, ये ऊर्जा है यहाँ। ब्लॉकेज इज डेविल। ब्लॉकेज यहाँ पर ये है कि ईगो कह लो, या फिर इस इंसान का एक नेगेटिव साइड कह लो, जो इसको आगे नहीं आने दे रहा। यस, जो इसको आगे नहीं आने दे रहा, जो इसको बार बार ना डाउट्स में डालता है, जो इसको कहीं ना कहीं आपके ऊपर डाउट करवाता है, जो साइड इस इंसान का कहीं ना कहीं आपको लेकर वो जो एक मैसेज कांटेक्ट करने की जो करेज है वो नहीं आने देता। तो डेविल इस इंसान को बहुत कंट्रोल करता है। डेविल ना टेम्पटेशंस भी होती हैं, एडिक्शंस भी होती हैं, डेविल जो है डर भी है, डेविल डाउट भी है, डेविल बहुत कंट्रोलिंग है, डेविल पैसा भी है ना। मतलब मैं राहु की बात करूँ, मैं सीधी सीधी मैं राहु वर्ड यूज़ कर देती हूँ कि एक राहु जैसे भ्रम जो है ना बहुत सारे, वो इस इंसान के क्लियर नहीं हुए हैं अभी, तो वो भी एक बहुत बड़ा ब्लॉकेज आप दोनों के बीच में क्रिएट कर रहे हैं। द मैसेज इज एम्परर। वो इंसान आपको ना बहुत बहुत रिजिड देखते हैं। उस इंसान का मैसेज ये है कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा रिबेलियस हो, ठीक है चलता है, बट कहीं ना कहीं आप इस रिश्ते के लिए भी बहुत रिबेलियस हो गए हो। देखो, स्टबन और बहुत ज़्यादा, सी माय गुडनेस। ठीक है, ईगो, और बहुत सारे लोगों के लिए फादर हैं इनके, जो इस रिश्ते में बीच में आ रहे हैं, जहाँ पर ये कहीं ना कहीं कहते हैं ना जैसे कुछ कर नहीं पा रहे हैं ज़्यादा। ये आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि इनके फादर के आगे ये शायद कुछ इस चीज़ को कुछ ना करें आपके लिए, या कुछ नहीं बोल सकते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। बहुत सारे लोगों के लिए आपके पर्सन आपसे डील करना बहुत बड़ा स्ट्रगल मानते हैं, ये भी मैसेज आ रहा है यहाँ। ओके, कॉन्टेक्ट मैसेज का कहो तो मुझे नेक्स्ट 11 to 12 डेज में आपकी तरफ कॉन्टेक्ट आता हुआ नज़र आ रहा है। सोलमेट लिखकर ज़रूर क्लेम करना। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कॉन्टेक्ट आ सकता है 11-12 दिनों के अंदर अंदर। ओके, अगर अभी कहो कि इस रिश्ते का आउटकम क्या होगा, कॉन्टेक्ट आने के बाद क्या होगा, अभी इस रिश्ते का आउटकम बहुत क्लियर नहीं है। अभी इस रिश्ते का आउटकम पॉज रहेगा। ठीक है, ये एनर्जी है। यहाँ एक और मैसेज देखते हैं, सिंगल मैसेज में एक और लूँगी मैसेजेस वाले कार्ड से। और क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आपके पार्टनर? उन्होंने भूलने की कोशिश पूरी करी है। देखो, मैंने यहाँ पर भी बोली थी ये बात, कोशिश पूरी, ऐसा नहीं नहीं कोशिश करी, पर नहीं भूल पा रहे अभी। ठीक है, नेम इनिशियल्स आपके या आपके पार्टनर के हो सकते हैं। थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसे चल रहा है?
वी हैव द 6 ऑफ पेंटिकल्स, इक्वल गिव एंड टेक। जिसने 10 मिनट टाइम दिया तो सामने वाले ने 10 मिनट टाइम दे दिया, जिसने 1 घंटा टाइम दिया बैठकर बातचीत करने का तो भैया 1 घंटा टाइम दे दिया। किसी दिन नहीं बात हुई तो दोनों की नहीं बात हुई, किसी दिन बिजी है तो दोनों ही बिजी हैं, ऐसा चल रहा है। ठीक है, बहुत 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 केयर फ्री रिश्ता है ये। यहाँ पर ऐसा नहीं है भी मैंने 1 घंटा बात करी तो तुमने जो है अगले दिन मुझे मैसेज क्यों नहीं किया, कांटेक्ट क्यों नहीं किया ना। कर लिया नहीं कर लिया ना सही। ठीक है, डेथ कार्ड, कार्मिक हो सकते हैं ये दोनों। ठीक है, और इमोशनली कहीं ना कहीं अभी अनअवेलेबल है। फैमिली आप दोनों के रिश्ते के लिए क्या एक्शन ले सकती है? फैमिली देखो, मैंने अभी रिश्ते का आउटकम में भी बोला ना कि कहीं ना कहीं पॉज चीज़ें हैं, जो भी चल रहा है या जो भी होगा वो अभी पॉज रहेगा। फैमिली भी अभी पॉज एनर्जी में है, फैमिली भी यही चाह रही है अभी सब कुछ हमारे अकॉर्डिंग हो, ऐसे हो वैसे हो, बट हमें बोलना ना पड़े, हमें कुछ करना ना पड़े, हमें सामने वालों को जो है जाकर किसी तरीके का कुछ क्लैरिफिकेशन ना देना पड़े। ठीक है, गाइडेंस फॉर यू, अभी राशियां भी बताऊंगी मैं। गाइडेंस है, पॉज में रहो आप भी, और जितना हो सके अपने आप को ना पुराना जो भी चीज़ें हैं गिल्ट की हैं या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको स्टक रख रही हैं या लाइफ में कुछ डर हैं फियर्स हैं उनको निकालो। जितना हो सके मेडिटेशन करो, अपनी मदर के साथ रिश्ते अच्छे करो, कोशिश करो कि अपने आप को ना एक, जैसे हम घर को कितना साफ सुथरा रखते हैं, हम अपने घर को सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, है ना। हम अपने घर को सुंदर दिखाने के लिए, घर को वो होमी होमी वाइब, वो कोजी वाइब करने के लिए हम चीज़ें लेकर आते हैं। ऐसे ही अपने ना मन को खुश रखने के लिए, अपनी बॉडी को अच्छा रखने के लिए नरिशमेंट वाला खाना, अपने लिए अच्छी बुक्स, अपने लिए अच्छी मूवीज, अपने लिए अच्छे कपड़े, अपने लिए अच्छा जो आपको मतलब आपको लगता है कि इस चीज़ से मुझे हीलिंग मिलेगी, इस चीज़ से मेरे को बहुत ज़्यादा केयर मिलेगी, मेरे को रिलीफ मिलेगा, वो चीज़ें करनी शुरू करो। चाहे वो कुछ भी हो, बच्चों के साथ खेलना हुआ, टॉयज के साथ खेलना हो, कुछ भी। कोई ज़रूरत नहीं है ये सोचने की ये बड़ी बड़ी हीलिंग्स की वो लेनी है भाई, कोर्सेज लेने, नहीं। छोटे छोटे एफर्ट से भी आप हील हो सकते हो। ठीक है, यहाँ पर अपनी इंट्यूशन को देखो, आपकी इंट्यूशन क्या कह रही है, क्या वो कह रही है आप यहाँ रुको, क्या वो कहती है कि आप इस इंसान के लिए वेट करो, कहती है तो रुक जाओ। अगर वो कह रही है कि नहीं बहुत कुछ देख लिया, बहुत कुछ सुन लिया, कुछ नहीं हो रहा है, तो फिर मूव ऑन करो। ठीक है, यहाँ पर राशियां जो हैं दैट इज स्कॉर्पियो, अक्वेरियस, टॉरस, लियो, एरीज, लिब्रा, ठीक है, एंड कैंसर साइन। दैट इज ऑल फॉर यू, थैंक यू सो मच, उप साई राम।